lady in churches, pastor wives, you look like this. Your pastor wants to see this. You think you look beautiful, but in God's eyes, your fair look is vanity. सोचिए जरा, अगर आज कोई चर्च के मंच से खड़ा होकर ईसाई औरतों से कहे कि तुम्हारा पहनावा खुदा को पसंद नहीं, तो क्या होगा? हंगामा, गालियां, इल्ज़ाम और कहा जाएगा तुम औरतों पर जुल्म कर रहे हो। लेकिन आज की ये वीडियो न किसी मज़हब के खिलाफ है, न किसी औरत के, बल्कि ये वीडियो है लिबास, हया और ईमान के उस सच पर जिसे आज हर मज़हब में भुला दिया गया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल आएगा जो हर इंसान को अपने ज़मीर से पूछना पड़ेगा। You Christians, you have some first lady in churches, pastor wives. You look like this. You let your children look like this. Your pastor wants to see this. You think you look beautiful, but in God's eyes, your fair look is vanity. This is not the look of a Christian woman. No. All to me. अमेरिका के एक मशहूर ईसाई पादरी जुनॉन जेनिंग्स एक मजमे में खड़े होकर खुले आम कहते हैं, तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो, लेकिन खुदा की नज़र में ये बनावट, ये नुमाइश सिर्फ वैनिटी है, यानी घमंड है। वो औरतों से नहीं, चर्च के सिस्टम से सवाल करते हैं। वो कहते हैं, पादरी खामोश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ये सब देखना अच्छा लगता है। अब ज़रा सोचिए, एक ईसाई पादरी अपने ही मज़हब के लोगों को आईना दिखा रहा है। बाइबिल कहती है औरतें शालीन लिबास पहने, मॉडेस्ट कपड़े पहने, लेकिन सवाल ये है मॉडेस्ट का मतलब क्या है? क्या इतना टाइट कपड़ा कि जिस्म की हर लाइन नज़र आए? क्या ऐसा लिबास जो नज़रें खींचे और दिलों में फितना पैदा करे? पादरी साफ कहते हैं, तुम्हें आज़ादी के नाम पर एक खिलौना बना दिया गया है। ये बात सख्त है, मगर सच्चाई यही है। वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, मर्द मुझे गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि मैं औरतों से कहता हूँ हया अपनाओ। क्यों? क्योंकि कुछ मर्द औरत को इंसान नहीं, एक इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। अगर बेटी का लिबास बाजार बना दिया जाए तो शिकारी तैयार रहते हैं। ये सिर्फ ईसाई समाज की बात नहीं, ये पूरी दुनिया का सच है। अब ज़रा यूरोप चलिए। एक सर्बियन ऑर्थोडॉक्स पादरी खुले आम कहते हैं, हमें मुस्लिम औरतों का मजाक उड़ाना आता है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी औरतों को बचा रहे हैं। वो कहते हैं, एक समाज की ताकत उसकी औरत की हया से तय होती है। और फिर वो एक लाइन बोलते हैं जो रूह तक हिला देती है। आज की ईसाई लड़कियां ऐसा लिबास पहन रही हैं जैसे कह रही हो जो चाहो कर लो। ये बात सख्त है, लेकिन दर्द से भरी हुई है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है खुदा क्या चाहता है। कुरान कहता है, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हें लिबास दिया ताकि तुम्हारी शर्म ढकी रहे और तुम्हें जीनत मिले। इस्लाम में लिबास के 3 मकसद हैं, शर्म की हिफाजत, इज़्ज़त और पहचान, जिस्म की हिफाजत और सबसे अहम बात तकवा का लिबास सबसे बेहतर। लोग कहते हैं हिजाब औरत को कैद करता है, लेकिन सच ये है कि हिजाब औरत को नज़र की गुलामी से आज़ाद करता है। हिजाब कहता है, मुझे मेरे जिस्म से मत तौलो, मेरी अकल से बात करो। आज की दुनिया औरत को बेच रही है ब्यूटी के नाम पर। सर्बियन पादरी ने एक बात कही, असल बीमारी तन्हाई नहीं, असल बीमारी खुदा से दूरी है। जब खुदा दिल से निकल जाता है तो हया भी चली जाती है, फिर लिबास सिर्फ फैशन रह जाता है, इबादत नहीं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर हर मज़हब हया की बात करता है तो गलत कौन है? अगर हर किताब शालीनता सिखाती है तो बगावत क्यों? क्या आज़ादी का मतलब खुद को सस्ता कर देना है, या आज़ादी का मतलब खुदा की पसंद बन जाना है? लिबास सिर्फ कपड़ा नहीं, ये सोच है, ये पहचान है, ये ईमान का आईना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।